प्रिय छात्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए लेक्चर में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ओपी कश्यप। आज हम हिंदी कक्षा 12 के पद्यखंड ऊधव प्रसंग का अध्ययन करेंगे। प्यारे छात्रों, ऊधव प्रसंग में 5 पद्य तक आपने अगले वीडियो में अध्ययन किया। आज हम 5वें पद्य से आगे 6वें पद्य से अध्ययन करेंगे। आए हो सिखावन को जोग मथुरा तय तोपय। तोपय यानी तो। सिखावन सिखाने के लिए। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, आप मथुरा से हम गोपियों को योग की शिक्षा देने के लिए आए हैं। तो उद्धव ये वियोग के वचन बतरायो ना। तो हे उद्धव हमसे कृष्ण के वियोग की ये बातें मत करिए। कहे रत्नाकर कवि जी कह रहे हैं, दया करके दर्शन दीन हो। रत्नाकर कवि जी कह रहे हैं कि हमारा दुख दूर करने के लिए, रत्नाकर कवि जी कह रहे हैं कि दया करके आप हमें दर्शन दिए हैं। दया करके आप हमें दर्शन दिए हैं। दुख दरिबो को तोपय अधिक बढ़ाओ ना। तो दुख दरिबे यानी हम गोपियों के दुख को तोपय तो और अधिक मत बढ़ाइए। तो हे उद्धव, हम गोपियों के दुख दर्द को और अधिक मत बढ़ाओ। टूक टूक हम ही टुकड़े टुकड़े मन मुकुर यानी मन मुकुर हमारा ये मन रूपी दर्पण हमारो है। हमारे यह मन रूपी दर्पण टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। चूंकि हूँ कठोर यानी कठोर, वैन पाहन वचन रूपी पत्थर चलाओ ना। तो हे उद्धव, भूल करके भी कठोर वचन रूपी पत्थर मत चलाइए। एक मनमोहन एक कृष्ण तो बस कह उजार्यो मोह। मेरे हृदय में बसकर हम गोपियों को उजाड़ गया। एक मोहन ने तो, एक कृष्ण ने तो हम गोपियों के मन में बसकर हमें उजाड़ गया। ही मैं अनेक मनमोहन बसायो ना। हे उद्धव, अब हमारे हृदय में अनेकों मनमोहन को मत बसाइए, अर्थात अनेकों कृष्ण को मत बसाइए। आइए इसका अर्थ फिर से देखते हैं। आए हो सिखावन को जोग मथुरा तय तोपय। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, जब आप मथुरा से हमें योग की शिक्षा देने आए हैं, अर्थात कृष्ण से हमें मिलने का उपाय बताने आए हैं, उद्धव ये वियोग के वचन बतराओ ना। तो हे उद्धव, हमसे कृष्ण के वियोग रूपी वचन को मत कहिए। कहे रत्नाकर दया करी दरस दीन हो। रत्नाकर कवि जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि यदि आपने हमारा दुख दूर करने के लिए दया करके
दर्शन दिए हैं, दुख दरिबव को तो पे अधिक बढ़ायो न। तो हमारे वियोग के दुख को और अधिक मत बढ़ाइए। टूक टूक हुए हैं मन मुकुर हमारो हाय। इससे हे उद्धव, इससे हमारा मन रूपी दर्पण टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। चूंकि हूं कठोर बैन पाहन चलायो न। इसलिए आप ये कठोर वचन रूपी पत्थर मत चलाइए। इसलिए हे उद्धव, ये कठोर वचन रूपी पत्थर मत चलाइए। एक मनमोहन तो बस कै उजार्यो मोह। एक मनमोहन ने तो, एक कृष्ण ने तो हम गोपियों के हृदय में बस करके उसे उजाड़ गया। ही मैं अनेक मनमोहन बसायो न। अब मेरे हृदय में अनेकों मनमोहन को मत बसाइए। उद्धव यही सुधो, सुधो उद्धव यही सुधो सो संदेश कह दीजो एक। एक संदेशा। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, सुधो सीधी सी, हे उद्धव मेरा एक सीधा सा संदेशा कृष्ण से कह देना। हे उद्धव हमारा एक सीधा सा संदेशा कृष्ण से कह देना। जानती अनेक न विवेक ब्रजबारी हैं। ये ब्रज की बालाएं, ये ब्रज की बालाएं यानी स्त्रियां, गोपियां छल कपट रूपी बनावटी बातें नहीं जानती हैं। कहे रत्नाकर असीम रावरी तो क्षमा। रत्नाकर कवि जी कह रहे हैं कि आप तो अपने भक्तों के हर अपराध को क्षमा कर देते हैं, उसे हृदय में लाते ही नहीं। क्षमा कहाँ तो लो अपराध की हमारी है, और हमारी अपराध करने की सामर्थ्य ही नहीं है। हम गोपियों की अपराध करने की सामर्थ्य ही नहीं है। दीजे और ताजन, ताजन माने दंड या त्याग, सब है सब जो मन भावे पर। आप हमें कोई भी ताज ना दें, जो आपके मन को अच्छा लगे। कीजय ना दरस रस वंचित, बिचारी को वंचित माने वंचित करना, दरस माने दर्शन। लेकिन अपने आनंद रूपी दर्शन से या दर्शन रूपी आनंद से हम गोपियों को वंचित ना करें। भली हैं बुरी हैं और सलज्ज निर्लज्ज हूं है। हम गोपियां जैसी भी हैं, भली हैं या बुरी हैं, लज्जाशील हैं या बिल्कुल निर्लज्ज हूं। जो कहें सो हैं, आप जो कहिए वो हैं। लेकिन जिस तरह भी हूं, परिचारिका यानी सेविका, तिहारी
हैं, तुम्हारी ही सेविका हूं। पुनः देखें, ऊधो यह सूधो सौ संदेश कह दीजो एक। गोपियां उधो जी से कहती हैं कि हे उधो, मेरा एक यह सीधा सा संदेशा मेरे प्रियतम कृष्ण से कह देना। जानती अनेक न विवेक ब्रजबारी हैं। गोपियां, ब्रज की गोपियां भोली भाली बालाएं, ब्रज की भोली भाली बालाएं यानी गोपियां छल कपट की बनावटी बातें नहीं जानती। कहे रत्नाकर असीम रावरी तो क्षमा। रत्नाकर जी कहते हैं कि यदि मुझसे कोई अपराध हुआ है तो वह क्षमा करें। क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी है। हम गोपियों में अपराध करने की क्षमता नहीं है, अर्थात हमारी अपराध करने की सामर्थ्य नहीं है। आप तो अपने भक्तों के द्वारा किए गए अपराध को अपने हृदय में धारण ही नहीं करते। दीजे और ताजना सबे जो मन भावे पर। आपको जो अच्छा लगे, जो मन को भावे, वह दंड दीजिए, वह यातना दीजिए। कीजे न दरस रस वंचित विचारी हैं। लेकिन अपने दर्श रूपी आनंद से, आनंद रूपी दर्श से हम गोपियों को वंचित न करें, लेकिन अपने आनंद रूपी दर्शन से हम गोपियों को वंचित न करें। भली हैं बुरी हैं और असलज्ज निर्लज्ज हूं हैं। हम गोपियां जैसी भी हैं, अच्छी हैं या बुरी हैं, लज्जाशील हैं या बिल्कुल निर्लज्ज हैं। जो कहें सो हैं। आप जो कहिए हम गोपियां वह हैं, लेकिन परिचारिका तिहारी हैं। लेकिन जैसी भी हूं आपकी सेविका हूं। धाये जित तित तय विदाई हेत ऊधो की। धाई दौड़ने लगी इधर उधर, इधर उधर, विदाई हेत गोपियां उद्धव जी की। धाई जित तित तय विदाई हेत उद्धव की। उद्धव को विदाई करने के लिए, उद्धव को विदाई देने के लिए व्याकुल गोपियां इधर उधर दौड़ने लगी। गोपी भरी आरती। गोपी भरी आरती यानी दुख से। सभारती ना सांसुरी यानी सांसुरी सांसु। वे इतनी विह्वल थीं, वे इतनी बेवल थी कि वे ठीक प्रकार से सांसें भी नहीं ले पा रही थी। कहे रत्नाकर, रत्नाकर कवि जी कहते हैं, मयूर पक्ष को लिए, कोई मयूर पक्ष लिए हुए आती हैं। को गुंज अंजलि, गुंजों की माला, उगमाई उमड़ते हुए प्रेम से, आसुरी आंसुओं से। कोई प्रेम से आंसू उमड़ाती हुई, कोई प्रेम से आंसू उमड़ाती हुई गुंजों की माला लेकर आती है। भाव भरी को, भावना से भरी कोई,
लिए रुचिर सजाव दही। बड़े प्रेम से ताजा दही। तो कोई प्रगाढ़ प्रेम से भरी हुई गोपी मलाईदार दही लेकर आई। को मही मंजू, मई मन मट्ठा, मंजू दाबी, दाब करके दलकत पासुरी, अपनी पासुरी में। तो कोई अपनी दुख से फटती पसलियों में दाब कर मट्ठा लेकर के आई। पीतपट नंद, नंद जी पीतपट यानी पीला वस्त्र, पीतांबर। जसुमत नवनीत, नवनीत नयो यानी ताजा मक्खन। नंद जी ने पीतांबर, नंद जी ने पीतांबर, यशोदा ने ताजा निकला हुआ मक्खन। कीरति कुमारी, कीरत कुमारी राधा जी, सुरबारी सुंदर सुरों वाली, सुरबारी सुंदर सुरों वाली, दई बांसुरी। तो राधिका जी ने सुंदर सुरों वाली वंशी लाकर दी। आइए पुनः देखते हैं। धाई जित तित तय विदाई हेत उद्धव की। उद्धव जी को विदा करने के लिए व्याकुलता से भरी गोपियां इधर उधर दौड़ने लगी। गोपी भरी आरती संभारती ना सासुरी। वे इतनी बेवल थी, इतनी व्याकुल थी कि ठीक प्रकार से सांसें भी नहीं ले पा रही थी। कहे रत्नाकर मयूर पक्ष को लिए। रत्नाकर कवि जी कहते हैं कोई मयूर पिछ लिए आती है। को गुंज अंजलि उमाहे प्रेम आसुरी। कोई प्रेम से आंसू उमड़ाती हुई, कोई प्रेम से आंसू उमड़ाती हुई गुंजों की माला लेकर आई। भाव भरी को लिए रुचिर सजाओ दही। तो कोई प्रगाढ़ प्रेम से, बड़े प्रेम से भरी हुई गोपी मलाईदार दही लेकर आई। को मही मंजुदा विदल कति पासुरी। कोई अपनी दुख से फटती हुई, कोई अपनी दुख से फटती हुई पसलियों को दबाए हुए मट्ठा लेकर आई। पीतपट नंद जसुमति नवनीत नयो। नंद जी पीतांबर और माता यशोदा जी ताजा निकला हुआ मक्खन कीरति कुमारी सुरबारी दई बांसुरी। और राधा ने सुंदर सुरों वाली बांसुरी लाकर दी। इस तरह भगवान श्री कृष्ण को जो जो वस्तुएं प्रिय थीं वे सभी नंद जी, यशोदा और गोपियों ने भेजा। प्रेम मद, प्रेम मद, प्रेम में मस्त छाके यानी पान किए हुए, प्रेम रस का पान किए हुए पग परत कहाँ के कहाँ। उद्धव जी प्रेम रस का पान किए हुए हैं, उनके पैर इधर उधर पड़ते। थाके अंग,
थके हुए अंग, नयनन शिथिलता, नयनों में आलस्यता सुहाई है। उनके समस्त अंग थके हुए और उनके नेत्र अलसाए हुए हैं। कहे रत्नाकर, रत्नाकर कवि जी कहते हैं, यो आवत चकात ऊधव, चकात यानी भौचक्के होकर आवत चले आ रहे हैं। ऊधव जी भौचक्के होकर के चले आ रहे हैं। मानव सुधियात को भावना भुलाई है, मानो किसी भूली हुई बात को याद कर रहे हैं। भुलाई यानी भूली हुई। धारत धरा पर न उदार अति आदर्श, दिए हुए भेंट को वे पृथ्वी पर नहीं रखते हैं, बड़े सम्मान के साथ उसे अपने हाथों में लिए हुए हैं। शारत बहोलिन जो आंसू अधिकाई है, उनके आंखों में आती हुई अश्रु को वो अपनी बाहों से, कुर्ते की बाहों से पोंछ लेते हैं। एक कर राजय नवनीत, एक कर राजय नवनीत, जसुदा को दीजिए, जसुदा का दिया हुआ। एक हाथ में यशोदा के द्वारा दिया गया मक्खन जो है एक कर बंशी वर राधिका पठाई है, और एक हाथ में वे राधिका के द्वारा दी गई बंसी लिए हुए हैं। आइए फिर से इसके विस्तृत अर्थ को देखते हैं। प्रेम मद छाके पद पग परत कहाँ के कहाँ है। ऊधव जी प्रेम रूपी रचना का पान किए हुए हैं। उनके पैर ठीक से जमीन पर नहीं पड़ते हैं। उनका शरीर थाके अंग नयनन शिथिलता सुहाई है। उनका शरीर शिथिल हो गया है तथा नेत्रों में आलस्य सा दिखाई देता है। उसी प्रकार प्रेम रस का आकंठ पान किए हुए ऊधव के पैर कहीं के कहीं पड़ रहे हैं। उनका सारा शरीर शिथिल हो गया है तथा नेत्रों में मादकता छाई हुई है। कहे रत्नाकर यू आवत चकात ऊधव। रत्नाकर कवि जी कह रहे हैं कि ऊधव इस प्रकार भौचक्के से चले आ रहे हैं, मानो सुधियात को भावना भुलाई है, मानो किसी भूली हुई बात को याद कर रहे हैं। धारत धरा पर न उदार अति आदर्शो। वे गोपियों राधिका तथा माता यशोदा के द्वारा दी गई भेंट को बड़े उदार के साथ, बड़ी उदारता के साथ लिए हुए हैं, बड़े सम्मान के साथ लिए हुए हैं, उसे पृथ्वी पर नहीं रख रहे हैं। शारत बहोलिन जो आंसू अधिकाई है, जो उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू आते हैं, वे उन्हें अपनी बाहों से, अपने कुर्ते की बाहों से पोंछ लेते हैं। शारत यानी पोंछ लेना, पोंछ लेते हैं। एक कर राजय नवनीत जसुदा को दिए। उनके एक हाथ में यशोदा के द्वारा दिया गया मक्खन सुशोभित हो रहा है। एक कर बंशी वर राधिका पठाई है, और एक हाथ में राधिका के द्वारा यानी राधा के द्वारा दी गई बंशी सुशोभित हो रही है। अर्थात गोपियों
राधिका और यशोदा तथा नंद जी के द्वारा दिए गए वस्तुओं को वह जमीन पर नहीं रख रहे हैं, बड़े प्रेम से उसे दोनों हाथों में लिए हुए हैं। ब्रज रज, ब्रज की धूल से रंजित सने हुए शरीर शुभ ऊधव कौ। ब्रज से, ब्रज की धूल से धूसरित यानी सने हुए उद्धव जी का पवित्र शरीर, धाये बलवीर हवे अधीर लपटाए लेत। धाये बलवीर यानी दौड़ करके कृष्ण बड़ी व्याकुलता से लपटा लेते हैं। तो कृष्ण अत्यंत आतुरता से उद्धव जी को लिपटाए जा रहे हैं। ब्रज रज रंजित शरीर शुभ उद्धव की, ब्रज की धूल से सने हुए उद्धव जी के पवित्र शरीर को, ब्रज रज रंजित, ब्रज की धूल से सने हुए उद्धव जी की शरीर को, धाये बलवीर यानी कृष्ण जी हवे अधीर बड़ी व्याकुलता से लिपटा लेते हैं। कहे रत्नाकर, रत्नाकर कवि जी कह रहे हैं सो प्रेम मद माते, प्रेम रस में मस्त। रत्नाकर कवि जी कहते हैं कि उद्धव जी प्रेम रस में मदमस्त देखकर, उद्धव जी को प्रेम रस में मदमस्त देखकर थरकति बाह थामी थारही थिराए ले, उनकी कांपती हुई बाहों को थाम कर स्वयं कांप करके उन्हें स्थिर रखने का प्रयास करते हैं। कीर्ति कुमारी राधिका जी, कीर्ति कुमारी के दर्श श्रद्ध रस श्रद्ध ही की, कीरत राधा जी के अभी हाल में ही दर्शन रूपी रस का पान किए उद्धव जी। छलकन चाही पलकन पुलकाए ले, नेत्रों से छलकते हुए आंसू, वे नेत्रों से छलकते हुए देखकर, आंसू को देखकर कृष्ण के नेत्र भी पुलकित हो उठते हैं। परन न दे एक बूंद पहुनी यानी पृथ्वी पर की कोंच, भगवान श्री कृष्ण उसे एक बूंद भी पृथ्वी पर नहीं गिरने देते हैं। पूंछ पूंछ निज पट निज नयनन लगाए लेत, उसे पूंछ पूंछ करके वह अपने नेत्रों से लगा लेते हैं। ब्रज रज रंजित शरीर शुभ उद्धव कौ। मथुरा पहुंचने पर उद्धव के ब्रज की धूल से धूसरित पवित्र शरीर को धाय बलवीर हवे अधीर लिपटाए लेत, भगवान श्री कृष्ण अत्यंत व्याकुलता से दौड़कर उन्हें लिपटा लेते हैं। कहे रत्नाकर सुप्रेम मद माते हेरे, रत्नाकर कवि जी कहते हैं कि उद्धव जी को प्रेम मद में मस्त देखकर थरकति बाह थामी थरहि थिराय लेत, कृष्ण उनकी कांपती हुई भुजा को पकड़ लेते हैं और स्वयं कुछ कांप करके उन्हें स्थिर रखने का प्रयत्न करते हैं। कीर्ति कुमारी के दरस रस श्रद्ध ही की, यह जानकर कि उद्धव गोकुल से लौटे हैं
कृष्ण प्रेम से शराबोर हैं। राधिका के अभी अभी हाल में ही दर्शन रूपी रस का पान करने से उमड़ते हुए उद्धव के नेत्रों को थलकन चाहे पलकन पुलकाए ले। कृष्ण के नेत्र भी पुलकित हो जाते हैं। परन न देत एक बूंद पहुनी की कोठी, और उद्धव के उन आंसुओं को की एक बूंद को भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर नहीं गिरने देते हैं। पोंछ पोंछ पट निज नयन न लगाए लेत, अपने वस्त्र से उसे पोंछ पोंछ करके अपने नेत्रों से लगाए जा रहे हैं। छावते कुटीर, कुटीर यानी कुटिया, कहूं रम्य यानी सुंदर, कहीं सुंदर, जमुना के तीर यानी यमुना के किनारे। उद्धव जी कहते हैं कि मैं यमुना के तट पर एक सुंदर कुटिया बनाकर वहीं पर रह जाता। गौन रौन, गौन आते ही नहीं, रेती रेतीली सौ कदापि करते नहीं, रेतीली भूमि से, मैं उस यमुना की रेतीली भूमि से कदापि इधर पैर नहीं रखते। कहे रत्नाकर, रत्नाकर कवि कहते हैं, बिहाई प्रेम गाथा गूढ़, प्रेम की गूढ़ गाथा। रत्नाकर कवि जी कहते हैं कि प्रेम की गूढ़ गाथा यानी गंभीर कहानी को श्रवण रसना में रस और भरते नहीं। श्रवण माने यानी कान, रसना माने रस जिह्वा, रसास्वादन। मैं अपने कानों और जिह्वा से अन्य किसी का बखान करता नहीं। गोपी ग्वाल, गोपी ग्वाल यानी ग्वाल बाल, बालन के उमड़ते उमड़त यानी उमड़ते हुए आंसू देख, आंसुओं को देखकर। गोपियों तथा ग्वाल बालों के, गोपियों तथा ग्वाल बालों के उमड़ते हुए आंसू देखकर। लेख प्रलया गम, प्रलय गम, प्रलय हूं नैकौ, नैकौ यानी नहीं, डरते नहीं, जरा भी डरता नहीं। मुझे प्रलय आ जाने की भी परवाह न होती, मैं प्रलय आने से भी डरता नहीं। हो तो चित चाब जो न रावरे चितवन को। यदि ग्वाल बालों की अशुभ प्रवाह, ग्वाल बालों की अशुभ प्रवाह तथा उनकी दशा से अवगत नहीं कराना होता, तज ब्रज गांव इतय पांव धरते नहीं। ब्रज गांव को त्याग करके, तज त्याग करके ब्रज गांव, इतय इधर, पांव धरते नहीं, इधर कदापि पांव रखता ही नहीं। तो मैं ब्रज गांव को छोड़कर इधर कदापि पैर नहीं रखता। आइए पुनः देखते हैं ये नीचे वाली लाइन को। प्रिय छात्रों, नीचे वाली लाइन को विधिवत समझने के लिए इधर ऊपर लाना होगा। छावते कुटीर कहूं रम्य जमुना के तीर। हे कृष्ण, नीचे वाली लाइन को ऊपर लाया गया है बेटे। गौन रौन रेती सो कदापि करते नहीं।
छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर गौन रन रेती सौ कदापि करते नहीं। हे कृष्ण, यदि गोपियों की प्रेममयी दशा से अवगत कराकर आपको उनकी उपेक्षा न करके शीघ्र दर्शन देने की चेतावनी देने का विचार मेरे हृदय में न होता तो मैं ब्रजभूमि को छोड़कर इधर पैर नहीं रखता। वहीं कहीं यमुना के सुंदर तट पर कुटिया डालकर निवास करने लगता और उस सुंदर रेती भूमि को छोड़कर कहीं न जाता। कहे रत्नाकर विहाय प्रेम गाथा गूढ़, मेरी यही अभिलाषा थी कि मैं प्रेम की गूढ़ कहानी को छोड़कर श्रवण रचना में रस और भरते नहीं, कानों तथा जिह्वा से अन्य किसी का बखान नहीं करता। कानों तथा जिह्वा से, पुनः देखें, श्रवण रचना में रस और भरते नहीं, कानों तथा जिह्वा से अन्य किसी रस का पान नहीं करता, अर्थात यमुना तट पर रहता हुआ कानों से प्रेम की ही सरस चर्चा सुनता और जिह्वा से उसी का बखान करता। गोपी ग्वाल बालन के उमड़ते आंसू देख, गोपियों तथा ग्वाल बालों के उमड़ते हुए आंसू को देखकर लेखि प्रलय गम हूं नयको डरते नहीं, मुझे फिर प्रलय के आ जाने की जरा भी परवाह नहीं होती, क्योंकि गोपी एवं ग्वालवाल का अश्रु प्रवाह प्रलय से भी भयंकर है। उसे देखकर प्रलय भी तुच्छ प्रतीत होता है। आज का अध्ययन यहीं तक। इसके बाद का अध्ययन हम आगे गंगा अवतरण में करेंगे। अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।